प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव स्वयं आए हैं आपको राजाभिषेक का निमंत्रण देने। हाँ प्रभु, आप ही के कारण ये असंभव संभव हो पाया है। आप ही के कारण मुझे किष्किंधा का राजभार संभालने का अवसर मिला है। आप ही के कारण मुझे मेरी पत्नी रूमा मिली है। आप ही की कृपा से किष्किंधा उत्सव के रंग में रंगा है। आप आए एक मित्र बनकर, परंतु हनुमान की ही भांति आपने हमें भी अपना भक्त बना दिया श्री राम। इसलिए आपको इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर आना होगा। क्या बात है प्रभु? क्या निमंत्रण देने के शिष्टाचार में हमसे कोई भूल हुई है प्रभु? ऐसी बात नहीं है हनुमान। सुग्रीव और देवी रूमा के मिलन की प्रसन्नता है मुझे, किंतु सीता के वियोग का दुख भी। ना जाने मेरी पीड़ा का अंत कब होगा, ना जाने मेरी सीता किस अवस्था में होगी। मुझे स्मरण कर, मेरी सीता ने अन्न ग्रहण की अभी होगा या नहीं? जब वो यातना में हो तो मैं किसी उत्सव का अंग कैसे बन सकता हूं हनुमान? मेरा मन मुझे स्वीकृति नहीं देगा। किंतु आज आपके लिए और समस्त वानर कुल के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसका भरपूर आनंद लीजिए मित्र। इसलिए मेरे स्थान पर लक्ष्मण उत्सव में जाएगा। परंतु भैया, आपके बिना मैं कैसे जा सकता हूं? सुग्रीव हमारे मित्र है लक्ष्मण। उनके वर्षों के वियोग का अंत हो रहा है। देवी रूमा और किष्किंधा का साथ मिलने जा रहे हैं उन्हें, और इस प्रसन्नता के अवसर पर मेरे सुग्रीव के मित्र होने का दायित्व तुम्हें निभाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, मैं वहां पर लक्ष्मण, ये भी मेरी सेवा ही है। जो आज्ञा भैया। त्रिजटा, अरे लंकेश की प्रिय अतिथि कैसी है? उस सीता का अहंकार टूटा के नहीं? जिसके आगे समस्त ब्रह्मांड झुकता हो, उन लंकेश के आगे एक दिन उसे भी झुकना होगा। उचित कहा। वाटिका के अन्य कोनों को असुरक्षित छोड़कर तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, अन्य स्थानों की सुध लो, जब तक इस अभिमानी को मैं देखती हूँ। लो, ये खा लो। ये मेरे छोटे से घर से आया है। दशानन की रसोई के जैसे स्वादिष्ट तो नहीं है, पर मैंने मन से बनाया है। ये विषैला नहीं है। विश्वास नहीं है? लो, मैं खाकर दिखाती हूँ।
लो, खा लो। मेरे लिए कष्ट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बाद में बोलना, इससे पहले कोई आ जाए इस भोजन को समाप्त कर दो। लंकापति रावण पधार रहे हैं। उठो और इसी क्षण मेरे साथ चलो। त्रिजटा, उठाओ इसे। त्रिजटा, चलो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो सीता। मुझसे विरोध संकट में डाल देगा तुम्हें। तुमने अब तक केवल रावण का सौम्य रूप देखा है। मेरे ब्राह्मण पक्ष की साक्षी बनी हो तुम, परंतु मैं आधा राक्षस भी हूं। एक राक्षस का क्रोध देखोगी। राक्षस हूं मैं। मैं चलने को सज्ज हूँ। जानता था मनुष्य हो तुम, केवल भय की भाषा समझती हो। तुम्हारे भय से नहीं, ये सिद्ध करने के लिए चलूंगी कि जिस रावण से ब्रह्मांड कांपता है, सीता को उससे लेश मात्र भी भय नहीं है। मेरे भैया श्री राम की अनुपस्थिति में मैं उनके प्रति मेरी भक्ति को साक्षी मानकर महाराज सुग्रीव का राज तिलक करता हूँ। राम मुझे ही समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई।
महाराज सुग्रीव की। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीन है सुग्रीव कहा, अंगद कहा जुबराज। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रेम और स्वागत के लिए, इन बधाई, संदेशों, इन उपहारों के लिए। परंतु अगर मैं सत्य कहूं तो इस पर मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का अधिकार है। किंतु वो यहां उपस्थित नहीं है, तो इस समस्त सभा के सामने मैं लक्ष्मण भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना वचन निभाया, ये सुग्रीव और उसकी वानर सेना अपना पूरा वचन निभाएगी, बिना समय व्यर्थ किए माता सीता को खोजकर प्रभु श्री राम तक पहुंचाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वानर राज, हमें भी आपसे यही आशा थी। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम। दोनों एक हैं, बस यही सच है, राम लक्ष्य और राम ही पथ है, विरह की आग में एक है तन और एक है प्राण, राह तके हैं विकल ये नैना, आए जो रघुवर तब मिले चैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम। श्री राम, श्री राम। सीता, केवल लंका की खूबसूरती, उसका वैभव देखा है। आज तुम लंका का बल देखोगी, वो कारण देखोगी जो लंका को सर्वश्रेष्ठ बनाता है।
मुख मत मोड़ो सीता। इस दृश्य को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सजा लो। ये जो रक्त है, ये हर सिंहासन की नींव है। फिर चाहे वो अयोध्या हो या लंका, इन राक्षसों को देख रही हो, मांस के भूखे हैं। मनुष्य का मांस बहुत भाता है इन्हें। तुम्हारे वनवासी को खाने में तनिक संकोच नहीं करेंगे। ये 10 कोटि राक्षस लंका का बल नहीं। आओ, तुम्हें भय की परिभाषा दिखाता हूं। ये पग जहां पड़ते हैं, वहां का मानचित्र बदल जाता है। ये मानचित्र छोटा है रावण के साम्राज्य के सामने, पर हमें नहीं पता कि रावण ने माता सीता को कहां छुपा के रखा है, क्या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल हनुमान, जामवंत, नल, नील और अंगद दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां माता सीता के होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अंगद, तुम जाकर सभी वानरों को सूचित करो। मैं कुछ और तैयारियां करता हूं। सुग्रीव, हनुमान, तनिक रुकी। मित्र, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं? जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले से ही मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरा विचार है कि माता सीता की खोज में हम वानर जाए और आप लक्ष्मण भैया के साथ यहीं गिरिराज पर्वत पर रुके। क्या ये कैसे संभव है वानर राज? भाभी माँ की खोज में हम दोनों ही ना जाएं? समझने का प्रयास करे भ्राता लक्ष्मण। एक कारण हम वानरों की तीव्रता है। वन में हमारी गति से मेल खाना बहुत कठिन होगा आपके लिए। और दूसरा कारण? भैया, महाराज सुग्रीव ने इस संसार के सभी वानरों को एकत्रित किया है। प्रभु श्री राम के नाम पर जिन वानरों में आपके बल और शक्ति के लिए श्रद्धा है, वो सभी वानर हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। और वो बस इसीलिए कि प्रभु श्री राम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सभी यहाँ इस गिरिराज पर्वत पर आएंगे। यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर होंगे तब उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन वानरों को प्रेरित कर पाएंगे, सामान्य हित के लिए एक कर पाएंगे। भैया, जिस राम नाम के लिए इस संसार की समस्त वानर सेना एकत्रित हो रही है, यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर नहीं होंगे तो भैया सेना का मनोबल टूट जाएगा। भैया और प्रभु, आप हम पर विश्वास कीजिए। माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान,
मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है, और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए।